आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 91 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, 12 आईएएस का भी तबादला हुआ है, 142 आरएस के भी ट्रांसफर हुए हैं, 133 एसडीएम भी इधर से उधर किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, डीजीपी के आने के बाद ये पहली बार इस बड़े पैमाने पर तबादले राजस्थान में हुए हैं। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां से ये खबर मिल रही है कि 91 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, 12 आईएएस, 142 आरएएस और 133 एसडीएम को भी ट्रांसफर किया गया है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, नए डीजीपी के आने के बाद राजस्थान में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आरएस अधिकारी बड़े लेवल पे ट्रांसफर किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए अनिल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर लंबे समय से इंतजार था कि जो ट्रांसफर्स हैं उनकी सूची जल्द से जल्द आए, लेकिन वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। और सबसे अहम बात ये है कि इस पूरे जो प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, ये आप देखेंगे कि पुलिस महकमे के अंदर पहली बार जो डीजी हैं उनके बनने के बाद ये पहली बार जो कह सकते हैं बदलाव है वो बड़े स्तर पर देखने को मिला। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं उन जिलों की जिनके अंदर जो कह सकते हैं एसपी बदले गए हैं, वो टोटल 30 जिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल प्रकाश हैं वो जयपुर रेंज के आईजी होंगे, यानी कुल मिलाकर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा फेरबदल है वो देखने को मिला है। इसके अलावा जो है 91 आईपीएस के करीब जो कह सकते हैं कि उनका प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 142 आरएस के तबादले हैं वो किए गए हैं, 10 आईएएस की पोस्टिंग है वो इधर से उधर की गई है। यानी कुल मिलाकर जो प्रशासनिक फेरबदल है काफी बड़ा माना जा रहा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीएम सिक्योरिटी के अंदर गौरव श्रीवास्तव थे, उन्हें यहां से सीएम सिक्योरिटी से हटाकर जो है उदयपुर रेंज के लिए जो कह सकते हैं आईजी के पद पे जो है तबादला उनका किया गया है। और इसके साथ ही जो कह सकते हैं कि जो आईएएस की जो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जो पोस्टिंग दी जाती है, वो पोस्टिंग है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि 142 आरएएस अधिकारियों को जो कह सकते हैं यहाँ पर दी गई है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से जो ये तबादलों की सूची सामने आई है, उसके बाद तो एक बात साफ हो चुकी है कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से प्रशासनिक फेरबदल जो देखा गया है वो काफी अहम है। और इस फेरबदल के बाद जो राजस्थान के अंदर जो कानून व्यवस्था होती है उसके अंदर देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से मैं आऊंगा आपके पास वीरेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ये साफ मैसेज है कि जो नए डीजीपी हैं वो बिल्कुल भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसमें ढील नहीं चाहते हैं और अपराधियों पर नकेल कसना चाहते हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए हैं। आपको खबर बता रहे हैं हम जयपुर से, जहां 91 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, 133 एसडीएम भी बदले गए हैं, साथ ही 142 आरएस अधिकारी हैं उनके भी तबादले हुए हैं। तो बड़े पैमाने पर कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। वीरेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए आप। डीजीपी किसी भी तरह की ढील नहीं चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को ठीक बनाए रखने के लिए शायद ये फैसला लिया गया। बिल्कुल, देखिए अनिल, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलेवार हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे विपक्ष का कहना है कि राजस्थान के अंदर जो क्राइम है वो चरम सीमा पे, यानी सरकार है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और इसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि लगभग जो कह सकते हैं कि 30 जिलों के अंदर एसपी चेंज करना और फिर बाद में आईएएस आईपीएस जो कह सकते हैं कि प्रशासनिक फेरबदल करना राजस्थान के लिए जो कह सकते हैं प्रशासनिक अहम फेरबदल माना जा रहा है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो इस तरीके से लगातार जो क्राइम बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए पहली बार जो कह सकते हैं कि राजस्थान के जो पुलिस के जो मुखिया हैं उनके सीट ग्रहण करने के बाद पहली बार इतना बड़ा फेरबदल है वो देखा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से कई राज्यों के अंदर चाहे बजरी माफिया हो या फिर आप देखेंगे कि जो क्राइम के जो कह सकते हैं अलग अलग साइबर क्राइम हो या फिर अन्य जो क्राइम होते हैं उनके ऊपर किस तरीके से कमी लाई जाएगी, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब डीजी अपनी सीट पे पद ग्रहण करते हैं तो उनका साफ तौर पे यही कहना होता है कि राजस्थान के अंदर आम जनता के सहयोग से जो है राजस्थान की जो क्राइम रेट है उसको कम लाने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो गौरव श्रीवास्तव है उन्हें सीएम सिक्योरिटी से हटाकर
जो है उदयपुर रेंज का आईजी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है काफी अहम है और ये लंबे समय से इसका इंतजार भी किया जा रहा था आम जनता के द्वारा, और वो ठीक है। इंतजार अब खत्म हो चुका है। लगातार प्रशासनिक फेरबदल जो कह सकते हैं काफी अहम भी होता है, और सरकार का ये भी मानना है कि एक ही पद पर एक ही जगह पर बने रहने के चलते जो है कई ठीक बार है। क्या होता है कि लोगों की शिकायतें रहती हैं, और उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जो है ये ठीक है वीरेंद्र, ठीक है। फेरबदल है अहम है। जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। यानी अब जो तबादले हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, अपराध पर नकेल कसने के लिए ये ट्रांसफर हुए हैं, और देखना होगा कि डीजीपी की नई टीम कितनी असरदार ग्राउंड पर होगी। आगे